संसार को सागर कहते हैं ना, भव सागर, बहुत सुंदर। ये भव सागर है और इस भव सागर में हम जल पीने आए हैं। और ये जल क्या है? जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो समुद्र मंथन हुआ था अमृत के लिए। काय के लिए हुआ था? दूध पीने के लिए। समुद्र मंथन अमृत के लिए हुआ था। और अमृत क्या है? भक्ति। हम जीव इस भव सागर में भक्ति रूपी जल पीने के लिए आए हैं। और यहां पर हमारा पैर मगर ने पकड़ लिया है। मगर है काल। जैसे ही यहां आए उसी दिन मगर ने पैर पकड़ लिया और वो मगर खींच रहा है अपनी तरफ। अब कुछ तो खिंचते खिंचते बीच में पहुंच गए, कुछ बिल्कुल किनारे पर ही बैठे हैं, जाने ही वाले हैं, कुछ अभी वेटिंग में चल रहे हैं। हम सब इस भवसागर में भक्ति रूपी जल पीने आए हैं, लेकिन यहाँ हमारा पैर मगर ने पकड़ लिया है। या ऐसे मान लो कि जो पुरुष हैं उनका मगरी ने पकड़ लिया है और जो नारी है उनका मगर ने पकड़ लिया है। और बस वो निरंतर काल के गाल में खींचते चले जा रहे हैं। प्यारे, जैसे ही गज जल पीने के लिए सरोवर में उतरा तो उसका पैर ग्राह ने पकड़ लिया, काल ने पकड़ लिया। उसने आवाज लगाई तो उसके परिवार वाले सब पहुंच गए। पत्नी, बेटा, बहू, नाती, नातिन सब पहुंच गए बाबा को बचाने। अब जो ग्राह है ना, वो तो अपनी तरफ खींच रहा है, काल तो अपनी तरफ खींच रहा है और हमारे संबंधी अपनी तरफ खींच रहे हैं कि बाबा 10 साल और चल जाएं तो कम से कम पेंशन तो मिलती रहेगी। ऐसे ऐसे बूढ़े बड़े होते हैं। मैं कहती हूँ हे भगवान, ये चलते फिरते चले जाएं। तो बहुएं कहती हैं अरे नहीं, ऐसे मत कहो महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले अभी पेंशन आ रही है, जब तक पेंशन आती रहे तब तक बढ़िया है। प्यारे, यही तो संसारी और संबंधियों का खींचना है। शरीर जर्जर हो गया है, किसी काम का नहीं, ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, और बहू बेटा कह रहे हैं कि 10 साल और चल जाएं तो पेंशन मिलती रहेगी। कई दिन हो गए, गज एक तरफ नहीं हो पाया। ग्राह अपनी तरफ खींच रहा है और उसके संबंधी अपनी तरफ। नाती बेटा छोड़ छोड़ के चले गए। बोले अब इनका तो कोई भरोसा नहीं है कि निकलेंगे या नहीं। बहू बेटा चले गए। जब पत्नी का नंबर आया तो उसने कहा स्वामी अब आपका तो कोई भरोसा नहीं है, आप जाने निकलोगे या नहीं, और मैं कब तक आपके साथ पड़ी रहूंगी, अब आप मुझे आज्ञा दो। उसने कहा कि तुमने तो सौगंध खाई थी, जब विवाह हुआ था तो अग्नि के 7 फेरे लिए थे ना, तो सौगंध खाई थी कि मैं 7 जन्मों तक साथ निभाऊंगी, अब इसी जन्म में छोड़ के चल दी। हथिनी ने बहुत प्यारी बात कही। उसने कहा महाराज मैंने ये सौगंध खाई थी कि जब तक तेरी पूंछ रहेगी, जानवरों वाली पूंछ नहीं, संसार में जो घर परिवार में पूंछ रहती है, कहते हैं ना कि अब बूढ़े बड़े हो गए, घर में हमारी कोई पूंछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है। उसने कहा मैंने कहा था कि जब तक संसार में तुम्हारी पूंछ रहेगी तब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम्हारे बहू बेटा संबंधी सब छोड़ छोड़ के चले गए तो मैं तुम्हारे साथ क्यों मरूं? और प्यारे,
इस संसार का यही नियम है, जब तक हम इसके काम के रहते हैं तब तक तो पत्नी भी कहती है कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, पति भी कहता है कि तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा। लेकिन जब स्वार्थ की सिद्धि हो जाती है ना, तो पति भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान अब इसको उठा ले। पत्नी कहती है, हे भगवान अब इसको एक तरफ का कर दे। जब बाबा हॉस्पिटल में चले जाते हैं ना, तो बहू बेटा तो चले जाते हैं, नौकरी पे जाना होता है, पत्नी रह जाती है। अब वो भगवान से कहती है, हे भगवान अब इसको एक तरफ का कर दे। उसको खूब पता है कि अब ये इधर आने वाला तो है नहीं, उधर ही जाएगा। तो कहती है, हे भगवान अब इसको उठा ले। जब तक स्वार्थ है तब तक सब प्रेम करते हैं, और फिर स्वार्थ की सिद्धि होने के बाद कोई ना हम किसी के ना कोई हमारा। तो प्यारे वो गज नहीं, हम सब गज हैं, और हम सब की हालत यही है। बहू बेटा छोड़ छोड़ के चले गए, पत्नी छोड़ छोड़ के चली गई, लेकिन हम इतने अज्ञानी हैं, इतने नादान हैं कि वो तो सब छोड़ के चले गए, पर हम घर को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम आसक्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम तो बस एक ही शब्द कहते हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, यहाँ के सिवा जाना कहाँ। संसार में कहीं जगह ही नहीं है। लेकिन प्यारे ये इस संसार का उसूल है, नियम है कि जब तक इनके काम के हैं तब तक इनके प्यारे हैं, और जब काम के नहीं रहेंगे तो फिर ये हमें पूछने वाले नहीं हैं।